हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द RQ value of 0.9 may be expected from the complete oxidation of which one of the following biomolecules? And the options are glucose, malic acid, proteins, tartaric acid. So let's see what is the key concept to solve the question. So here the key concept to solve the question is that कि हमें respiratory quotient के बारे में पता होना चाहिए. So we should be having a knowledge about this term respiratory quotient, जिसको short में हम लिखते हैं RQ. तो अगर हमें ये पता है then easily we can find its value for different substrates. तो respiratory quotient एक ratio है of the volume of CO2 released during respiration to the volume of oxygen used during respiration. तो रेस्पिरेशन के दौरान जितना CO2 रिलीज हुआ और जितना ऑक्सीजन यूज हुआ उनका रेशियो RQ कहलाता है. और डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के लिए RQ की वैल्यू डिफर करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें, सो वी ऑल नो कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी इक्वेशन होती है C6H12O6 एंड 6 molecules of oxygens are required for its complete oxidation and it yields 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water और साथ में ये रिलीज करता है 38 ATP molecules और एनर्जी. तो अब हम इसके लिए RQ निकालें, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालें. सो हमने फंडा लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज. सो 6 molecule CO2 के रिलीज हुए और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूज हुए, तो दोनों का अमाउंट इक्वल है, सो इट विल बी 1. सो फॉर ग्लूकोज इट कम्स आउट टू बी 1. अब हम मैलिक एसिड के लिए देखें. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर द इक्वेशंस, बट फिर भी इसकी एक ट्रांसपेरेंट नॉलेज के लिए हम लिखते हैं मैलिक एसिड. तो मैलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड. तो अगर हमारी बॉडी मैलिक एसिड को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रही है तो इसका क्या है, मैलिक एसिड का फॉर्मूला है C4H6O5 and for its complete oxidation 3 molecules of oxygens are required and it yields 4 molecules of CO2. साथ में रिलीज होते हैं 3 molecules of water and energy. सो अगर हम इसके लिए अब RQ की वैल्यू देखें तो हियर द वैल्यू ऑफ RQ इज 4/3 as the volume of CO2 evolved is 4 molecules and for oxygen it is 3. So it comes out to be 1.3. So for malic acid it is 1.3. Next is proteins. So when our body uses proteins for the respiration, तो इसके लिए जो प्रोटीन्स के लिए आपको याद रखना है कि प्रोटीन्स के लिए द वैल्यू ऑफ RQ इज ऑलवेज लेस देन 1. वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई इट विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन. जैसे एल्ब्यूमिन, अगर सपोज एल्ब्यूमिन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज यूटिलाइज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो एल्ब्यूमिन का फॉर्मूला है C72H112 and 18O22 and it is sulfur containing protein, so sulfur यहाँ पे, and along with 77 molecules of oxygen and it gives us 63 molecules of CO2 along with 38 molecules of water. साथ में रिलीज होगा SO3 and also 9CONH2 twice. तो you do not need to remember the equation, बट अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से RQ देखें तो आपको ये बस इतना ध्यान रखना है कि जितना वॉल्यूम CO2 का इवॉल्व हुआ वो कम है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो यूज हुआ दैट इज मोर. तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रही है और CO2 कम रिलीज हो रही है, सो दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1. सो इट कम्स आउट टू बी less than 1, near about 0.8 or 9. So ये हो गया. So for proteins it is always less than 1.
एंड जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज टार्टेरिक एसिड. तो अगर हम टार्टेरिक एसिड के लिए भी देख लेते हैं, so if the respiratory substrate is tartaric acid which is also an organic acid, तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला है वो है C4H6O6, and for its oxidation it requires 5 molecules of oxygen and it gives us 8 molecules of carbon dioxide along with 6 molecules of water and energy. So this is the equation for tartaric acid. So for this the respiratory quotient comes out to be, so RQ is 8 on 5, so it is near about 1.6. तो हम देख रहे हैं कि टार्टरिक एसिड के लिए और मैलिक एसिड के लिए इट इज मोर देन 1, फॉर प्रोटीन्स इट इज लेस देन 1, फॉर ग्लूकोज इट इज 1. सो अब हम इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि RQ अगर 0.9 है तो इसका मतलब बायोमोलिक्यूल जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज हुआ है दैट इज प्रोटीन्स. So from this discussion it is clear that the right answer is option C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.